हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नाइल एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली क्लास 10th में स्टार्ट होता है। तो चाहे आप CBSE से हैं या फिर ICSE से हैं या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको बेसिक को आप अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ लेना। ठीक है, पूरी वीडियो को देखो आप और अच्छी तरीके से समझ लेना इसको, और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग की ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राई। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। और यहाँ पे जो गोनो है हमारा, गोन का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। और मेट्री का मतलब होता है मीजरमेंट। क्या होता है? मीजरमेंट। मीजरमेंट इट मीन्स मीजर करना, मापना। ठीक है, 3 साइड को मापना, मतलब जब हम 3 साइड को मापेंगे तो उसका क्या होगा? एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 साइड का हो। तो 3 साइड से कौन सी पॉलीगन होती है आपको पता है? ट्रायंगल होती है। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल को ही क्या बोलते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे, अब ट्रायंगल तो बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं हमारे पास। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली डील्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है सिर्फ और सिर्फ किस में डील करती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री सोचें तो आपके माइंड में आना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, दूसरी कोई भी फिगर नहीं, ट्रायंगल तो बननी चाहिए। ट्रायंगल में भी कौन सी? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है साइड, 90 डिग्री के सामने वाला, इसको हम ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं कि इसके ऑपोजिट में आइए। ऑपोजिट भी बोल सकते हैं आप, या फिर सामने भी बोल सकते हैं, जैसे कन्वीनियंट हो वैसे लन रखिए आप। 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? कर्ण। ठीक है, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। अब ये देखो, ये BC है, ये हमारा क्या हो सकता है? अगर अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखो, अगर इस एंगल को हम लेके चलेंगे, किसको? इस एंगल को। तो एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सिंबल से, जिसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा इज नथिंग, थीटा कुछ भी नहीं है। थीटा एक सिंबल है जो एक पर्टिकुलर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी थीटा का यूज सिर्फ हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर सपोज मान लीजिए हम ये वाला थीटा ले लेते हैं, यानी ये वाला एंगल को अगर हम लेके चलते हैं तो ये हमारा क्या होगा? बेस। क्यों होगा? जहाँ पे भी थीटा हो उसके एडजेसेंट वाला जो साइड होता है, एडजेसेंट मतलब उसके जो साथ वाला होगा, ये हो जाएगा हमारा बेस। क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। अब देखो यहाँ पे ये अगर बेस है और ये कर्ण है हमारे पास, यानी हाइपोटेनस है, और ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, अब ध्यान दो आप, दोबारा से देखो, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। जहाँ पे भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये बना लिया, ये मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये हमने ले लिया यहाँ पे ABC। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिया हुआ है। अगर ये 90 डिग्री, हाइपोटेनस कौन सा होगा? ये इसके सामने है, ये हाइपोटेनस। अब हमें चूज करना है कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा? तो हम देखेंगे थीटा कहाँ पे है। तो थीटा गिवन होगा आपको, ऐसा जरूरत नहीं कि अपने मन से हम थीटा गिवन होगा क्वेश्चन में। अब मान लो कि आपके पास थीटा ये वाला गिवन हो गया इस बार, कि यहाँ पे है थीटा। ठीक है, अगर थीटा एंगल A को लिया है यहाँ पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा? देखो इसके साथ वाला, जहाँ पे थीटा लिया उसके साथ वाला, ये तो है ही हाइपोटेनस, इसके साथ वाला जो भी होता है ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनस। ये चीज़ समझ में आया? पहले सबसे पहले तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ लो। ये कंसेप्ट कई बच्चों को ये इसी में कन्फ्यूजन होती है कि बेस किसको लें और फिर परपेंडिकुलर किसको लें, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। तो समझ गया ना, जहाँ पे थीटा होगा उसके साथ वाला, उसके एडजेसेंट, इंग्लिश में एडजेसेंट बोलते हैं, आप ऐसे लग रखो, उसके साथ वाला जो भी है उसको क्या बोलेंगे? बेस। जो दूसरा बच गया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे ये बेस था हमारे लिए, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये बेस था, क्योंकि यहाँ थीटा यहाँ था, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इतना बात समझ में आया?
चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके जो साइड्स, देखो आप यहाँ पे 3 साइड्स हैं। एक ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, ठीक है। हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है और बेस है। तो इनके जो होते हैं कुछ रेशियोज होते हैं, साइड्स के क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। उस रेशियो को हम एक पर्टिकुलर सिंबल के तहत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेशियो। मान लो जैसे हम किसी ए बी अपॉन में अगर बी सी लिखना हो तो इसका एक रेशियो होता है। अगर बी सी अपॉन में ए सी लिखना हो इसका एक रेशियो होता है। अगर ए सी अपॉन में या किसी भी 2 साइड्स का जो रेशियो हम लिखते हैं उसका एक पर्टिकुलर सिंबल के साथ लिखते हैं। तो वो सिंबल क्या होता है? तो वो सिंबल हमारा यही होता है। इसको लिखते हैं हम, एक को साइन थीटा से, ध्यान से समझ लेना। साइन थीटा, साइन थीटा कुछ नहीं है, थीटा किसके लिए बताया था मैंने अभी? एंगल के लिए। अब साइन यहाँ पे किसके लिए आया हुआ है? एक पर्टिकुलर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अभी समझना आप ध्यान से। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। नेक्स्ट होता है हमारे पास सेक थीटा, सेक थीटा, और होता है हमारे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा। साइन को जो पूरा लिखते हैं हम वो साइन इन लिखते हैं, बट साइन इन कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। साइन इन पूरा होता है, ये इसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है साइन थीटा। साइन इन बोलते हैं पूरा। नेक्स्ट कॉसिन, कॉस थीटा को जो बोलते हैं हम वो कॉसिन होता है, ठीक है। इसका भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। टेन को टेंजेंट थीटा बोलते हैं, बट ये एक्चुअली शॉर्ट में हम टेन थीटा लिखते हैं। हर जगह आपको टेन थीटा ही लिखना है, टेंजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉसेक थीटा का भी हम कॉसेक इन लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट में कॉसेक लिखेंगे। और ये सेक का सेकेंड होता है, सेकेंड थीटा, बट शॉर्ट में हम सेक लिखते हैं इसको। और ये कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 रेशियो में इसका मतलब लिख सकते हैं। देखो पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 2 रेशियो यहाँ से बनेगा, 2 रेशियो इन दोनों से बनेगा, 2 रेशियो इन दोनों से बनेगा। फिर इसका जो है मान लो इसके साथ हो सकता है, इसका जो है वो इसके साथ हो सकता है। ऐसे ही जैसे 3 रेशियो इसमें बना, 3 रेशियो उल्टा भी हो सकता है। तो टोटल रेशियो कितने बने? 6 रेशियोज बने, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रेशियो लिखते कैसे हैं। तो एक टिपिकल सा हमारा एग्जाम्पल होता है, समझ लेना इसको। इसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम सोना चांदी तौले, का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बस 3 लाइन रखना है, बाकी तीनों जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होता है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे अपॉन में लगा लिया, तो साइन एस का मतलब यहाँ पे साइन से है, सी का मतलब कॉस से है, और टी का मतलब यहाँ पे टेन से है। किससे? टेन से है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा कितनी हो जाएगी? p/h। क्या लिख सकते हैं इसको हम? p/h। नेक्स्ट देखो आप कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? b/h। b का मतलब बेस और हाइपोटेनस, तो ये हो गया हमारा b/h। नेक्स्ट हमारा टेन थीटा, टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम? p/b, तो इसको लिख लिया हमने p/b। नेक्स्ट हमारा कॉसेक थीटा। अब देखो कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/, मतलब कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स होता है 1/sin थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1/, में बन जाता है वो। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ध्यान रखना। यहाँ से भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो देखो रेसिप्रोकल मतलब p/h है, तो क्या हो जाएगा? h/p। तो कॉसेक का वैल्यू क्या आ गया? h/p। ये बात समझ में आया कैसे? नेक्स्ट देखो सेक थीटा, तो जो सेक थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का, इसका कॉस थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। यानी कि हम कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, सॉरी सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा। तो ध्यान रखो कॉस की वैल्यू कितनी है? b/h, तो इसको क्या लिखेंगे हम? h/b, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉट, तो कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम देखें कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो tan थीटा क्या है? p/b, तो ये कितना बन जाएगा? b/p। इसको क्या लिखेंगे हम? b/p। ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ये हमारे पास जो बने, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला ही बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos, कॉट का मतलब 1/, इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है क्या? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। देखो ये बस 3 लाइन रखना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट का जो होता है, फिर जो फोर्थ होगा ये इसी का ऑपोजिट है ना, p/h, तो h/p। नेक्स्ट जो कॉस थीटा होता है ये सेकंड का हो जाएगा, यानी फिफ्थ जो है इसका अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा।
तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, और फिर टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। ठीक है, ये होता है हमारा कॉट थीटा। इतना समझ में आया। चलो अब देखते हैं आगे क्या है। ये तो हमने लिख लिया अभी। अब इससे भी देखो 3 फॉर्मूले आप बना सकते हो, आपको समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई करके अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें इसे तो कॉसेक थीटा इंटू में साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब एक और अगर हम लिखना चाहें तो साइन थीटा, अगर देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 में कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 में कॉसेक थीटा, ये तो बन रहा है। इसी को अगर हम उल्टा करेंगे तो अब नेक्स्ट सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसको अगर आप उधर लेके जाओ, कॉस थीटा इक्वल्स टू अगर आप लिखना चाहो, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 में सेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या 1। अब यहीं पे आप देखो, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें टेन थीटा तो 1 क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास 1 में कॉट थीटा। इतना समझ में आया। अभी देखो सारे फॉर्मूले रटना नहीं है बिल्कुल, अपने आप से इसको समझो, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बिहाफ पे देखते हैं हम कि और क्या सीख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये हमने सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं और वैल्यू से हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी से अगर ये आपको लर्न रहेगा तो इसी के बिहाफ पे हम टेबल भी अभी करेंगे। टेबल किस टाइप से होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग जो डिग्री के कितने वैल्यूज होते हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपकी ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा। देखो यहाँ पे ये हमारा ये पता है कि 90 डिग्री के सामने तो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब आपको फाइंड करना है कि मान लो कि ये आप फाइंड करोगे कितने डिग्री होंगे, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान रखो, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं अगर हम AC फाइंड करना हो तो AC का स्क्वायर। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरन थ्योरम तो पता है कि पाइथागोरन थ्योरम क्या होता है कि h² इक्वल्स टू p² प्लस b², यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम इसको पहले मैं लिख लेता हूँ h² इक्वल्स टू क्या होता है p² प्लस b²। ठीक है, यही तो होता है पाइथागोरन थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम, पाइथागोरन थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC देखो हमारे पास नहीं है तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 16 प्लस 9 25। AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √25। ये ध्यान रखो, जब स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों साइन लिखते हैं। ठीक है, तो AC का मतलब कितना हो गया +-5। अब देखो यहाँ पे +-5 का मतलब होगा कि या तो पॉजिटिव वैल्यू है या तो नेगेटिव वैल्यू है। अब आप सोचो ये लेंथ है, AC एक्चुअली में है क्या, लेंथ है, साइड है, तो क्या लेंथ नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मतलब हमारा AC कितना होगा 5 होगा। पॉजिटिव में लेंगे हम, नेगेटिव नहीं लेंगे। समझ में आया ना, नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ जो हो सकता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए AC क्या लेंगे 5। तो अब देखो AC हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। इतना बात समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब AC हमारे पास 5 आ गया। अब देखो आपको ये फाइंड करना है, यहाँ पे आपको थीटा गिवन है, थीटा गिवन है। थीटा कहाँ पे है, तो C के ऊपर है थीटा। ठीक है, C के पास है थीटा। अब मान लो आपको यहाँ पे फाइंड करना हो कि साइन थीटा, यानी साइन ये थीटा है तो साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा को हम साइन C भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन C। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि C के लिए तो थीटा लिखा है हमने, एंगल C के लिए तो थीटा लिखा है। मैंने बताया था कि थीटा किसके लिए लिखते हैं, एंगल के लिए। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/h। अब यहाँ ध्यान दो, अभी मैं साइन थीटा ही लिख रहा हूँ, ध्यान रखना साइन C ही है, थीटा कहाँ पे है, C पे है। तो आप चाहो तो C भी लिख सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू P/h। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 4 है, यानी कि पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो कि AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, तो AB अपॉन AC, तो वैल्यू कितनी आ गई 4/5। समझ में आया। अगर आपसे पूछता कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है तो क्या आंसर आएगा 4/5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप कॉस थीटा। अगर मान लो आपसे पूछ दिया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है B/h।
बी बाई एच क्या होगा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये लिखा हमने कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई एच होती है, तो बेस मतलब कितना है बी सी, अपॉन में एच कितना है ए सी, बी सी की वैल्यू कितना है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया हमारे पास 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/5। नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी। अब देखो यहाँ पे पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, अपॉन में बी कितना है बी सी, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 और बी सी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया 4/3, मतलब साइन थीटा 4/5, कॉस थीटा 3/5, टेन थीटा 4/3। नेक्स्ट करते हैं हम कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक थीटा मतलब बताया था साइन का ऑपोजिट होता है, तो साइन अगर पी बाई एच है तो ये क्या होगा एच बाई पी, एच बाई पी का मतलब हाइपोटेनस कितना है ए सी है और परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, तो ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन ए बी, तो कितना हो जाएगा 5/4, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितनी आ गई 5/4, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम सेक थीटा, सेक थीटा देखो, अब सेक थीटा क्या होता है कॉस का ऑपोजिट होता है, तो कॉस होता है हमारे पास क्या बी बाई एच, तो कितना हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बाद में, ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना है कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे देखना है कि पी और एच है क्या, तो ए बी है अपॉन ए सी, तो डायरेक्ट सिर्फ ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ लर्न रखने के लिए होता है आपको, ये हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। सेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई बी है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेनस हमारे पास ए सी है, बेस हमारे पास बी सी है, ए सी का वैल्यू आ गया 5 और बी सी का वैल्यू कितना है 3, तो ये लिख दिया हमने 5/3, समझ में आया सेक थीटा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कॉट थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉट थीटा की वैल्यू देखो हमारे पास 10 का ऑपोजिट होता है, 10 होता है क्या पी बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है, बी बाई पी, तो बेस मतलब बी सी अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ए बी, अब बी सी अपॉन ए बी है, तो देखो बी सी अपॉन में ए बी, तो कितना हो जाएगा 3/4, तो इस तरह से हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। साइन थीटा कितना आएगा 4/5, कॉस थीटा कितना आएगा 3/5, टेन थीटा कितना आया 4/3, कॉसेक थीटा 5/4, सेक थीटा 5/3, कॉस थीटा 3/4। किस कंडीशन में आया, जब सी मतलब थीटा हमारे पास क्या था सी पे था। अब यहाँ पे मान लो गिवन होता साइन सी फाइंड करो सेम होता, कॉस सी फाइंड करो सेम होता, टेन सी फाइंड करो सेम होता, कॉसेक सी फाइंड करो सेम होता, सेक सी फाइंड करो सेम होता, कॉट सी फाइंड करो सेम होता। अब मान लो थीटा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और थीटा मैंने लगा दिया यहाँ पे एंगल ए पे, कहाँ पे लगा दिया एंगल ए पे, तो ये पूरा सिनेरियो क्या हो जाएगा चेंज, पूरा ही चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये थीटा बना ये बन गया बेस, क्या बन गया बेस, देखो क्यों, क्योंकि थीटा के साथ मैंने बता दो एडजेसेंट, ये तो हाइपोटेनस है ही, ये चेंज नहीं होगा कभी भी, तो इसके साथ वाला साइड कौन सा है ये वाला है, ये क्या बन गया अब बेस, और ये क्या बन जाएगा हमारे लिए जो 3 है ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करिए, अगर यहाँ पे थीटा होता है तो क्या होगा, और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, और एटलीस्ट आप 2 का आंसर बताइएगा मुझे, साइन थीटा और कॉस थीटा आपका कितना आया, ठीक है। बाकी आप खुद ट्राई करना, इसमें आ जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन देखो यहाँ से बेसिक लेवल में आपका पहला पार्ट ये कंप्लीट होता है कि अगर आपको सपोज एक ट्रायंगल गिवन होती है और उसमें कोई भी 2 साइड्स गिवन होता है, 2 साइड से गिवन होता है मान लो, और आपको थर्ड साइड नहीं पता, तो पहले थर्ड साइड तो आप क्या करेंगे पाइथागोरन थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। जब थर्ड साइड फाइंड हो जाएगा फिर आपको देखना है कि थीटा कहाँ है, जहाँ पे भी थीटा पहले 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है, ट्रायंगल में हमेशा ट्रायंगल ड्रॉ करके देख लेना आप, और थीटा जहाँ पे भी है थीटा के साथ वाला जो होता है वो क्या होता है बेस होता है, तो अगर वो बेस है तो दूसरा जो साइड बच गया वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो उसके बाद रेशियो आपको पता है कि ये सभी के रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सभी के रेशियो आप फाइंड करके देखेंगे आप। अच्छा ये देखो ये जो 3 4 5 होता है ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट भी है, यानी पहला नंबर होता है जो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता क्या है, जहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो बिगर नंबर होता है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो देखो 25 इक्वल्स टू कितना आ गया 25, इसलिए ये पाइथागोरन क्या है ट्रिपलेट है। अगर मैं इसी नंबर का मान लो डबल कर दूँ, क्या कर दूँ डबल कर दूँ, ये 3 4 5 है, मान लो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा कितना होगा 10, तो दूसरा नंबर 6 8 10 भी हमारा क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 6 8 और 10 क्या है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब ध्यान रखो इसी क्वेश्चंस को अगर हमने मान लो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है और ये लिखा हमने ए बी
सी बी पे राइट एंगल है। ये ध्यान जरूरी है कि राइट एंगल कहाँ पे, इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 6 है, ये 8 है, और मैंने दे दिया कि जो एंगल ए है वो थीटा है, एंगल ए क्या है, थीटा है। तो यहाँ से आपको ये फाइंड करना है कि फाइंड करो कि सभी जो रेशियोज हैं उसकी वैल्यू फाइंड करो, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ये आपको सबके सब वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि अभी मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया था। तो एच का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे लिए, देखो ये बेस हो जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस किसका, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, 100। ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, √100। ये ध्यान रखना, स्क्वायर जब इक्वल के ऑपोजिट आता है तो रूट लग जाता है, ठीक है। अब इसका ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, ये ध्यान रखो, प्लस माइनस में आएगी, मैंने बताया था इसका स्क्वायर इधर जाता है तो ये 10 आ गया। फिर ये प्लस माइनस वैल्यू आई, तो हमें पता है कि ये लेंथ है, लेंथ को हम नेगेटिव नहीं लिखते, तो अगर लेंथ नेगेटिव नहीं होता तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अगर ये यूनिट ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तो ये भी आंसर क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर। मीटर में होता है तो मीटर में लिखते हैं। जो यूनिट होता है, यूनिट को हमेशा सेम लिखना है जो क्वेश्चन में होता है। अब ए सी हमारे पास 10 आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया सब कुछ। अब हमें देखो, अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तो अगेन फिर से वही करेंगे। साइन थीटा मान लो आपको फाइंड करना है, किसकी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा कितनी होगी, टेन थीटा कितनी होगी। अब मैं थीटा की जगह ए लिख दे रहा हूँ। साइन ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है, टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉसेक ए का वैल्यू फाइंड करना है, सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है, और फिर आपके पास कॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, साइन व थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, पी बाय एच। पहले आप लिख लो, एक दो बार ऐसे ही प्रैक्टिस करो। पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी है, ध्यान रखो ये बेस है, ठीक है। तो बी सी अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन में कितना आ गया, 10, ठीक है। 6 अपॉन में क्या आ गया, 10 है, ये 10, ठीक है, 6 अपॉन 10। अब ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बाय एच। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए बी है, बेस कितना है, ए बी है। क्यों है, क्योंकि थीटा यहाँ पे, अपॉन में क्या होता है, एच मतलब ए सी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन 10, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप 10 ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए का क्वेश्चंस करना, ठीक है। आई होप, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी आपका आंसर कितना आया है। और इसके आगे फिर हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस जो आपके आगे के एक्सरसाइजेज में हैं, वो भी सारे क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज हम करेंगे। और इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि जो हमारे पास टेबल है, यानी कि किस तरीके से आप वैल्यूज़ को लर्न रखेंगे, यानी डिफरेंट जो वैल्यू होती है, साइन जीरो की वैल्यू 30 डिग्री की, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से हम एक बार में समझ लेंगे। अगर आपको इतना समझ में आया, पहले इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लो आप, और ये बहुत ही ईजी वे में हम करेंगे, ठीक है। आई होप अगर आपको समझ में अच्छा आए तो फिर इसको ज़रूर आप लाइक करना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।